नमस्कार दोस्तों, आज का संवाद में आज हम अपने कार्यक्रम में एक गहरे अ, लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमें 2024 में छोड़ क्या मृत्यु सिर्फ एक अंतिम सांस है या फिर एक ऐसी कहानी जो हमेशा एक किसी के लिए जीवित रहे। तो हर जीवन एक ऐसी दीपक है जो अपने रोशनी के करता है और जब वो बुझ जाता है तब चमक यादें बन तो कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उनकी मृत्यु उनके जीवन तो वो अपनी कीर्ति को के हम समय मतलब हमेशा जीवित रहते हैं। तो जब कोई चला जाता है तो वो सिर्फ मतलब एक याद बन टू रैप अप द ईयर कि तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं नोटेबल पर्सन ऑफ जो इस साल जिनकी डिमाइस हुई मतलब ये जो नोटेबल है ना वैसे तो बहुत ज्यादा उन सबके तो बारे हम्म बट जो इम्पोर्टेंट लोग हमसे मतलब चले गए हमारे बीच में तो उन सब के बारे में बात करते हैं जैसे रतन टाटा थे फिर अपने मनमोहन सिंह ये उस्ताद जाकिर हुसैन थे या फिर जो इंटरनेशनल थोड़े क्विंसी हाँ जोन्स वगैरह ये सब हैं। चलिए अच्छा टॉपिक है इनके लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी बात करते हैं हम्म, तो सबसे पहले जैसे बात तो क्विंसी जोन्स बहुत म्यूजिक के हमें बहुत नामी गिरामी आदमी 28 हम्म ग्रैमी अवार्ड्स के साथ म्यूजिक दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्होंने माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम को दुनिया के सबसे बड़े एल्बम में तो एक मतलब मौत एक मतलब काफी बड़ा धक्का था लोगों के। हाँ अनफॉर्चुनेट था मतलब 91 ईयर्स के थे वो और पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई म्यूजिक में तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ग्रैमी अवार्ड्स बट सिर्फ अवार्ड ही नहीं इतने लॉन्ग ड्यूरेशन से उनका जो कंट्रीब्यूशन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज थे वो तो एक लेजेंड थे म्यूजिशियन लेजेंडरी म्यूजिशियन थे अनफॉर्चुनेटली नवंबर में शायद उनकी डेथ हुई थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इसी साल भी और रिसेंटली हुई शालिन एक और नाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो थे जेम्स अर्ल जोन्स। हम्म उनकी आवाज ने डार्थ वेडर और मुफासा को जिंदा किया था। 93 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो जनरेशन तक याद रखेगी रहेगी। हाँ और देखिए डोनाल्ड सुदरलैंड जो मैश और वो द हंगर गेम्स में हाँ, अपनी जो और उनकी उम्र भी 88 इयर्स के थे तब एज उनकी डेथ रिलेटेड हुई थे सर। तो अच्छी चीज है 88 ईयर इज वेरी गुड हाँ, लाइफ 88 के तो मतलब इतना ज्यादा दुख नहीं तो होता। बहुत बढ़िया फिर कर क्रिस्टोफरसन थे जो कंट्री म्यूजिक के मतलब मी एंड बॉबी मैगी जैसे गीतों में उन्होंने कविता तो वो काफी मतलब नामी गिरामी थे। जैक्सन जो जैक्सन जो है ना 5 के एक महान ग्रेट म्यूजिशियन की तरह वो आए वो जब 70 उनकी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में और टेलीविजन में जो बॉब न्यू हार्ट के जो कॉमेडी के एरिया में मतलब काफी सितारे थे मतलब ओल्ड एज 94। हाँ एक और टेलीविजन की जैसे चक वॉलरी व्हील ऑफ फॉर्च्यून हम्म, एंड एक और उनका था लव कनेक्शन के होस्ट हुआ करते थे राइट तो उनका भी काफी टेलीविजन इंडस्ट्री में नाम था और वन ही वाज 83 ईयर ओल्ड एंड ही पास्ड अवे उनका भी कंट्रीब्यूशन काफी था टेलीविजन और इंडस्ट्री अगर हम देखें स्पोर्ट्स में तो विली मेज करके बेसबॉल में के से हेकेट वाले जो थे जिनके 660 होम रन्स उन्होंने भी मतलब काफी अपनी एरिया में उनकी भी मृत्यु हुई थी। हाँ स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं एनबीए के एक वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर जो थे डिकम्बे मुताम्बो करके उनकी हुई डेथ जल्दी हुई 58 साल ईयर के ही थे तभी उनकी डेथ हुई और उनका डेथ का कॉज शायद ब्रेन कैंसर था अनफॉर्चुनेटली वो ही पास्ड अवे दिस ईयर और थोड़ा अनफॉर्चुनेट था उधर देखें तो सबसे बड़ा फिर लियाम पेन मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक था। वन डायरेक्शन के यूथ के बेसिकली आर्टिस्ट हैं और 31 साल की उम्र में मतलब ब्यूनस एयर्स में मतलब एक विचित्र टाइप की उनकी डेथ हुई। तो पता नहीं मतलब क्या है उन्होंने ओवरडोज ड्रग ओवरडोज है मतलब बहुत ऐसे जब जाते हैं तब धक्का लगता है कि भाई यहाँ क्या है ये। हाँ ट्रैजिक डेथ थी वो तो अनफॉर्चुनेट तो सारी डेथ अनफॉर्चुनेट होती हैं बट इनका बहुत जल्दी 31 ईयर के अब तो हाँ, इस तरह की एक और थी प्रमेश अगर आप याद करो तो ओजे सिम्पसन हाँ, उनकी भी लाइफ पूरी कंट्रोवर्सी से कंट्रोवर्सी से भरी थी उनकी। भरी थी लेकिन
उनकी कैंसर से। चलो अब थोड़ा इंडिया के बारे में, तो पॉलिटिकल फिगर्स तो जैसे सीताराम येचुरी अपने सीपीआई मार्क्सिस्ट के लीडर थे। वो सितंबर 12 की उनकी 72 ईयर्स के थे वो। फिर सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जब भी आए, उनकी डेथ हुई May 13 को, उनको भी कैंसर हुआ। और फिर ये हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जो 4 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा थे, भी जो है कार्डियक अरेस्ट से 89, पर वो 89 के थे, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। मत फिर देखा जाए तो जाकिर हुसैन अपने लेजेंडरी तबला मास्टर, ही पास्ड अवे एट 73। उनकी भी थोड़ा मतलब मतलब सरप्राइजिंग मैं कहूंगा, थोड़ा मतलब अनटाइमली डेथ होगी ना। 73 इज नॉट अ एज टू एक्चुअली डाई, राइट। तो उस्ताद रशीद खान जो मतलब क्लासिकल सिंगर है, थे बहुत नामी गिरामी। वो जनवरी में उनकी डेथ हुई थी 2024 में कैंसर में। फिर अपने पंकज उधास जी, वो भी जो है फरवरी में। और फिर एक शारदा सिन्हा करके एक बिहार की कोकिला बोला जाता, वो भी उनकी जो है ब्लड पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशंस में। हाँ, और जैसे अगर हम बात करें इसी कंटिन्यूएशन में इंडिया इंडिया पे, तो एक फिल्म इंडस्ट्री में थे ना, फिल्म डायरेक्टर राजा मित्रा, उनकी कैंसर से डेथ हुई। और हमारे रतन टाटा जो बिजनेस वो तो बहुत ही फर्म है, ही पास्ड अवे ओल्ड एज, बट फिर भी मतलब लेजेंड मतलब। कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको अक्टूबर में। और एक शशि रुइया को, हमारे एसआर ग्रुप के को फाउंडर थे, उनकी भी रिसेंट अभी नवंबर में, एंड ऑफ नवंबर डेथ हुई। और ओल्ड एज से हुई थी ना। हाँ, उनकी भी ओल्ड एज। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में देखें इंडिया की, तो ऋतुराज सिंह थे, वो टेलीविजन एक्टर थे। भी अर्ली 2024 में फरवरी में कार्डियक अरेस्ट। और विकास टीवी के नोन एक्टर में माने जाते थे, उनकी भी डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से। और एक एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था, एक बहुत यंग एक्ट्रेस थी, शायद 20 या 21 साल की रही होंगी, उनकी फरवरी में डेथ हुई थी। सुहानी नाम था उनका, शायद सुहानी बता। और एक अतुल नाम के थे, कॉमेडियन थे, मराठी कॉमेडियन थे, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। उनकी भी रिसेंटली अभी अक्टूबर में डेथ हुई थी। अभी तो मतलब हाल ही में तो अभी तो मनमोहन सिंह जी की भी डेथ हुई। फिर अगर एंटरटेनमेंट में कई लोगों ने एक्चुअली सुसाइड भी अनटाइमली डेथ हुई। तो डेली गणेश एक एक्टर हैं एंड प्रोड्यूसर थे, उनकी डेथ हुई थी चेन्नई में। उमा दास गुप्ता करके आई थिंक एक एक्ट्रेस, पत्थर पंचाली, उनकी भी मतलब नवंबर में। फिर ये एक एक्टर और राइटर थे मनोज मित्रा, ये आई थिंक उनकी डेथ हुई थी नवंबर में। ये सब मतलब लोग अपने अपने एरियाज में मतलब काफी नामी गिरामी थे। उनकी अनटाइमली डेथ जो है मतलब थोड़ा वॉइड, स्पेशली लाइक व्हेन यू हैव पर्सनालिटीज लाइक रतन टाटा, मनमोहन सिंह की भी मतलब चलो ओल्ड एज में हुई, बट ही वाज लाइक फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर। सिख से ज्यादा मतलब he was an economist, ना, मतलब टॉप इकोनॉमिस्ट। हाँ, मनमोहन सिंह का मतलब पॉलिटिकल फिगर तो जो थे, क्या थे, वो जो भी थे, बट हाँ, he was a great, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट। मतलब इंडिया की नरसिम्हा राव और उनको मतलब क्रेडिट नहीं मिलता, बट नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह बोथ, they were the ones who actually got Indian economy out of the woods. हाँ, डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए तो फॉर इंडिया उनका मतलब हेडेड मिरेकल एक्चुअली होता है। तो यही था। अब हमने कई सारे मतलब जो पता नहीं मिस भी की, जैसे हमने बोला सुसाइड से भी एक्ट्रेस और एक्टर जो भी इस बार कई लोगों ने जान ली अपनी, और भी थे कई सारे, बट वी जस्ट वांटेड टू कीप वंस व्हिच आर वेरी लाइक फ्यू द फेमस वंस, ताकि मतलब एटलीस्ट उनके बारे में। तो यही था आई थिंक आज के बारे में। अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।